नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको केरल से बता दें। केरल के कालीकट में विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये विमान रनवे पर फिसल गया है। विमान में 191 यात्री सवार थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। 191 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से बाहर चला गया और वो फिसल गया। बड़ी बात यह है कि इस विमान में 191 यात्री सवार थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि आगे क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लैंडिंग के दौरान दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। 191 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने लोग बचे हुए उनको बचाया जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर ही मौजूद है। तो दुबई से कालीकट आ रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि 191 यात्री इसमें सवार थे। तो दुबई से 191 लोगों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये विमान रनवे से फिसलने के बाद घाटी में जा गिरा और दुर्घटना का शिकार हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हलचल है। लोग पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी टीम वहां पर पहुंच रही है, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। तो जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि दुबई से शाम 4:45 पर ये उड़ा था और शाम 4:41 पर इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंडिंग के ही वक्त ये प्लेन रनवे से फिसल गया और घाटी में जा गिरा। और फिलहाल हम आपको बता दें कि जो घायलों की और मृतकों की संख्या के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम इसमें जनहानि हो। विमान में 191 यात्री सवार थे और एक ही बड़ा हादसा हुआ है। विमान हादसा केरल में कालीकट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब ये लैंडिंग हुई उस दौरान प्लेन के क्रैश होने से विमान 2 हिस्सों में टूट गया है। एक बड़ा हादसा केरल के कालीकट में विमान हादसा। 191 यात्री इसमें बताए जा रहे हैं कि जो सवार हुए थे। दुबई से एयर इंडिया के विमान भारत के लिए चला था। केरल के कालीकट में इसे लैंडिंग करनी थी। कोझिकोड जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इसको लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग के ही दौरान रनवे पर यह फिसल गया और ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि ज्यादा इसमें जनहानि ना हो। फिलहाल इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने घायल हुए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस और जो आसपास लोग थे सभी तुरंत रनवे पर पहुंचे और यही कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कालीकट के कोझिकोड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया का विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है केरल के कालीकट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आपको बता दें, कोझिकोड में फिलहाल विमान हादसे के बाद राहत एवं बचाव पर चलाया जा रहा है। फिलहाल कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाई जा सके और ऐसे में दुआओं का दौर लगातार जारी है और हमारी टीम भी यही उम्मीद करती है, यही आशा करती है और यही दुआ करती है कि ज्यादा जनहानि ना हो, सभी सुरक्षित हो। हालांकि अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही विमान कंपनी की तरफ से, ना ही एयरपोर्ट की तरफ से, कि कितने लोगों की इसमें हताहत हुई है
या कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। हम उसके बारे में भी आपको पल पल की जानकारी बताते जाएंगे। फिलहाल लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, डीजीसीए की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि 191 यात्री इसमें सवार थे। दुबई से जो विमान आ रहा था, करीब शाम को 4:30 बजे इसने वहां से टेक ऑफ किया था और फिर विमान 2 हिस्सों में टूट गया जब लैंडिंग के दौरान रनवे में ये फिसला। बताया जा रहा है कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया है जैसे ही ये क्रैश हुआ। आपको बता दें, केरल की जो कोंदोत्ती पुलिस है उसके अनुसार आज शाम 7:45 बजे ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। दुबई से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या हम आपको बता दें 1X1344 रनवे पर फिसल गई और कारीपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरा किया जाए और सुरक्षित लोगों को किया जा सके। दुबई से आ रहे इस विमान में 191 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और रनवे पर फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, दुबई से कालीकट आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। रनवे से आगे निकलने की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कालीकट से, केरल के कालीकट से, जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस विमान में 191 यात्री बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। ये पूरा विमान है 2 टुकड़ों में बंट गया इस हादसे के बाद। अभी पूरी टीम जुटी हुई है राहत और बचाव कार्य में। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, पुलिस बल भी मौजूद है और जितने भी वहां पर लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य में जुटे रहें, ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। इसके साथ ही हम आपको बता दें, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने एक डिटेल इंक्वायरी के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पूरी दुर्घटना की जांच भी की जाएगी। आपको बता दें 7:45 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। कोंदोत्ती पुलिस ने इसकी जानकारी दी है कि 7:45 बजे करीब शाम को यह हादसा हुआ है और डीजीसीए की तरफ से ये भी हम आपको बता दें कि एक इंक्वायरी की बात कही गई है कि जांच की जाएगी। 2 विंडो में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ स्टिल शॉट्स में आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ जो भी ताजा हलचल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए यहाँ पर विमान में। बताया जा रहा है कि 2 टुकड़ों में बंट गया ये विमान हादसे के बाद। लैंडिंग के दौरान रनवे पर ये विमान फिसला। 191 यात्री इसमें सवार बताए जा रहे हैं और उम्मीद हम यही करते हैं, आशा पूरे भारत की इस वक्त यही है कि कम से कम जनहानि हो, सभी सुरक्षित हो। ये बताया जा रहा है कि 184 पैसेंजर्स थे जिसमें 10 छोटे बच्चे थे और 6 क्रू मेंबर थे। को मिलाकर के 191 पूरे लोग इसमें सवार थे और दुबई से ये फ्लाइट निकली थी करीब शाम को 4:30 बजे करीब और 7:45 बजे आज ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि रनवे में फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो जो भी ताजा अपडेट आती जाएगी वो हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, विमान 2 हिस्सों में टूट गया है। हादसे का शिकार हुआ है कालीकट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो दुबई से कोझिकोड आ रहा प्लेन क्रैश हो गया है। क्रू के साथ ही 180 लोग इसमें सवार थे। पल पल जानकारी आती जा रही है, हम आप तक पूरी अपडेट जानकारी पहुंचाते जा रहे हैं। डीजीसीए की तरफ से बताया गया कि 191 यात्री इसमें सवार थे, इसमें क्रू मेंबर भी शामिल है और अभी फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडिंग के दौरान रनवे में फिसलने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की यहां पर हलचल हो रही है।
भागा दौड़ी की स्थिति बनी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। हालांकि अभी कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई भी पुष्ट जानकारी इसकी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो भी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कालीकट की, जहां ये विमान हादसा हुआ है। लैंडिंग होने ही वाली थी, 7:45 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ है के आसपास लैंडिंग होने ही वाली थी, लेकिन रनवे पर फिसलने की वजह से ये जो प्लेन था वो घाटी की तरफ चला गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो कुछ ज्यादा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर घायलों को लेकर के आया जा रहा है और उनको अब बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है उनके लिए। हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से हलचल है वहां पर समझा जा सकता है कि एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। तमाम एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है और पूरा फोर्स वहां पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। और एक दुखद खबर भी हम आपको बता दें, विमान हादसे में पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही पुष्ट जानकारी आएगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन शायद इस पूरे हादसे में पायलट की मौत हो गई है। एयर इंडिया के पायलट की मौत बताई जा रही है, ये एक बड़ी खबर। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और कितने लोग घायल हैं, कितनी जनहानि हुई है, फिलहाल इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद एयर इंडिया विमान का जो पायलट है वो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी मौत हो गई है इस पूरे हादसे में। फिलहाल राहत और जो बचाव का काम है वो लगातार जारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सबका अभी मेन मोटिव वही है। तो आपको बता दें, क्रू मेंबर के साथ ही 191 यात्री इसमें सवार थे। डीजीसीए की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि इंक्वायरी की जाएगी इस पूरे हादसे की। लेकिन फिलहाल हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। उस रनवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये एयरपोर्ट फिसला है और एक ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीजीसीए ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पल पल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है और जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ था तुरंत उसके बाद आग लग गई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। और विमान हादसे में पायलट की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो एक और ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हलचल भागादौड़ी मची हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि इस राहत और बचाव कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, सुरक्षित हो लोग। और हमारी भी टीम की यही दुआ है और यही प्रार्थना है कि सभी सुरक्षित हो, कोई जनहानि ना हो। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी हम आपको बता दें कि विमान हादसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान हादसे का शिकार हुआ है, एक केरल में विमान हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य का काम जो जारी है और विमान हादसे में पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। पल पल की जो नई तस्वीर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पल पल का जो अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे की ये बात है। दुबई से ये एयरपोर्ट टेक ऑफ किया था। इसे करीब 7:45 बजे ही इसको केरल के कालीकट में लैंडिंग करनी थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये विमान रनवे पर ही फिसल गया और एक ये बड़ा हादसा हो गया है। 2 टुकड़ों में ये एरोप्लेन बट गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा ये हुआ होगा। और इस विमान हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जितने भी घायल हैं उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर इलाज उन्हें तुरंत दिया जा सके।
तो केरल में हुए इस विमान हादसे के पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बात करेंगे रायपुर की। रायपुर में कल कांग्रेस समन्वय समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें निगम मंडलों की दूसरी सूची पर मुहर लगेगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम रायपुर पहुंचने वाले हैं और एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री शिव डहरिया समेत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कौन काम किया है और किसने काम नहीं किया है, कौन सक्रिय है, सीएम और पीसीसी चीफ को मालूम है। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को निगम मंडल में जगह मिलेगी। ये तो प्रक्रिया चालू है। कुछ पहली मीटिंग में तय हो गया, कुछ कल तय हो जाएगा, कुछ आगे तय होगा। तो निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। और ये मंडल आयोग के अलावा भी संगठन के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। संगठन को मजबूत करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं, क्या क्या प्रगति है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भाजपा की एकात्म परिसर में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और पुन्नू लाल मोहले सहित दूसरे विधायक भी शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए रमन सिंह ने बताया कि भाजपा के पास इतने मुद्दे हैं कि 4 दिन का मानसून सत्र छोटा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया राज चल रहा है, कोरोना के इलाज की व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही दिख रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां क्वारंटीन सेंटर में सांपों के काटने से मौत हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि सेंटर में लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। वहीं रोका छेका के नाम पर गौवंश की मौत हो रही है। गोठान में गायों के लिए चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन में अस्पताल की व्यवस्था सुधार सकती थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। विधानसभा में उठाने लायक मुद्दे इतने सारे हैं कि 4 दिन के सत्र छोटा पड़ेगा, क्योंकि कोयला से शुरू करके रेत से लेकर कोविड-19 से लेकर अलग अलग समस्या में अलग अलग क्षेत्रों में सारे मुद्दों को उठाएंगे। निश्चित रूप से सभी विधायक पूरी तरीके से तैयार हैं। रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने गोठान समिति के नाम पर सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुनील सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पंचायतों में गोठान समिति के लिए नाम भेजे गए, लेकिन उन नामों को नजरअंदाज कर कांग्रेसियों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के पंचायतों में अराजकता का माहौल बना हुआ है। इससे पंचायत पदाधिकारी में बेहद आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने गोठान प्रकोष्ठ बना दिया है, उन्होंने इसका कांग्रेसीकरण कर दिया है। सांसद ने सरकार पर योजना के नाम पर इसका दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं क्वारंटीन सेंटर्स में हुई मौतों के मामले में सुनील सोनी ने हाई कोर्ट के जस्टिस के जरिए इसकी जांच कराए जाने की भी मांग की। की जांच होनी चाहिए और उसकी जांच जो है वर्तमान जो जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके नेतृत्व में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लापरवाही है ये अक्षम्य है और इसके अंदर में कड़ी कार्रवाई जो लोगों ने किया है, ताकि आने वाले समय में बहुत जल्दी कोरोना खत्म नहीं होना है, लेकिन आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्तियां रुकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से बीजापुर जिले की जनता को 96 करोड़ रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद थे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनहित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। इसके तहत लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने देश के सभी आकांक्षी जिलों में बीजापुर जिले के अव्वल आने पर पूरे जिले वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही आवश्यक है और हमारी सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, हॉस्पिटल और डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था हो। मैं समझता हूँ बीजापुर जिला बहुत आगे है और अभी जो आकांक्षी जिले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आया है बीजापुर। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
चलिए अब छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट हम आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में आज 298 कोरोना के मरीज मिले हैं और रायपुर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 118 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग जिले में 30 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं बिलासपुर में 28, कांकेर में 26 मरीज मिले हैं, रायगढ़ में 17, राजनांदगांव में 16 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 11,332 लोग कोरोना केसेस के अब तक सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 2,935 तक जा पहुंची है। वहीं अब तक 8,309 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और आज भी 221 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब तक जो कुल आंकड़ा है मौत का छत्तीसगढ़ में 84 तक जा पहुंचा है। तो अब कोरोना मीटर के जरिए हम आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट दे दें। एक्टिव केसेस की संख्या 2,935 है, कुल केसेस की संख्या 11,328 तक जा पहुंची है, जिनमें से 8,309 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 84 तक जा पहुंचा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।